तीनों छोटे मालिकों का किंगझोऊ में स्वागत है। बदसाहब, अभी अभी खबर मिली है, वही मालकिन को उसका पति अस्पताल ले गया है। शायद अब बहुत देर हो चुकी है। यह आदमी बहुत ही घटिया है। बहन परिवार से छिपकर उसके साथ भाग गई थी और वह उसे परेशान कर रहा है। जियांग परिवार के किसी सदस्य को हाथ लगाने की हिम्मत? अगर मेरी बहन को एक खरोंच भी आई तो मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा। अभी निकलो। मंथिल, शेन फैमिली हॉस्पिटल। चलो। इसे पक्को। मुझे छो। हिलो मत। मुझे छो। डॉक्टर, आप ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। वो हाउ, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? पति पत्नी का साथ सिर्फ अच्छे वक्त तक होता है। मुसीबत आने पर सब अपना रास्ता देख लेते हैं। अगर तुम्हारा काम तमाम नहीं हुआ तो मैं कैसे बचूंगा? माँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। कम से कम इस बच्चे के बारे में तो सोचिए। क्या आप मुझे जाने देंगी? यह बच्चा मेरे बेटे से ज्यादा जरूरी नहीं है। तुम 3 सालों से हमारे वो परिवार में मुफ्त का खा रही हो। इस बार तुम और यह बच्चा बस अपना कर्ज उतारोगे। शुरू करो। जियांग लिंगेर, आज मैं तुम्हें सब सच बताकर ही सबक सिखाऊंगी। मैं और वो हाउ काफी समय से साथ हैं और सिर्फ मैं ही उसका भारी कर्जा चुका सकती हूँ। आखिर मैं ही क्यों? जाहिर है मेरे पिता की वजह से। उन्हें अपनी जान बचाने के लिए तुम्हारी किडनी की जरूरत है। क्या तुम्हें पिछला हफ्ता याद है जब वो हाउ तुम्हें चेकअप के लिए ले गया था? असल में वह तुम्हारी किडनी की जांच कर रहे थे कि वह मेरे पिता के लिए सही है या नहीं। वो हाउ, मेरे पास पैसे हैं, मैं तुम्हारा कर्ज चुका सकती हूँ। मैं इंपीरियल कैपिटल जियांग परिवार की बड़ी मिस हूँ। चाकू मुझे दो। जियांग परिवार के सिर्फ 3 बड़े बेटे हैं, वहां कोई मिस कहां से आई? बेहतर होगा कि तुम अपना मुंह बंद रखो। चलो, अब बाकी काम डॉक्टर करेंगे। याद रहे, इसे बिल्कुल भी बेहोश मत करना। इसे तड़पने के लिए छोड़ दो। मिस, अब इस जियांग लिंगेर का बचना नामुमकिन है। जरा ये आंखें तो देखिए। मुझे सिर्फ किडनी की जरूरत है, बाकी तुम जो चाहो करो। मिस, सब कुछ ठीक रहा। हमने सफलतापूर्वक शेन साहब का किडनी ट्रांसप्लांट कर दिया है। शेन साहब को ज्यादा समय नहीं लगेगा, वह जल्द ही ठीक हो जाएंगे। बहुत अच्छा। वापस जाने पर आप सभी को कंपनी से $10 लाख का इनाम मिलेगा। बुजुर्ग को अब मैं यहाँ से ले जाऊंगी। उन्हें एक बेहतर जगह जाने की जरूरत है, उनके इलाज और आराम के लिए। धन्यवाद मिस। जियांग लिंगेर कैसी है? अगर कोई अनहोनी नहीं हुई तो वह 10 मिनट में चली जाएगी। क्या उसके होश में आने की कोई भी गुंजाइश नहीं है? वो हाउ, अगर तुम्हें उस पर इतना ही दुख हो रहा है तो तुम अंदर जाकर उसके साथ रह सकते हो। मुझे तुम्हारी जैसी मर्द की कोई खास जरूरत नहीं है। किंगेर, तुम्हें गलतफहमी हुई है। मेरा मतलब था कि मैं चाहता हूं कि उसके होश में आने की कोई भी गुंजाइश न बचे। तुम्हारी हिम्मत भी नहीं होगी। चलो यहाँ से। अरे, अगर हम अभी चले गए और उसे देखने वाला कोई नहीं रहा तो अगर वह भाग गई तो? एक इंसान जो खत्म होने वाला है वह कहाँ भागेगी? यह मत सोचो कि अपनी पत्नी की किडनी देकर मैं पक्के तौर पर तुमसे शादी कर ही लूंगी। 1 महीने बाद इंपीरियल कैपिटल का जियांग परिवार में किंगझोऊ की एक जमीन की नीलामी होने वाली है। तुम हमारे शेन परिवार को वह जमीन दिला पाते हो या नहीं, यह तुम्हारी काबिलियत पर निर्भर करेगा। जियांग परिवार। मैं इंपीरियल कैपिटल का जियांग परिवार की बड़ी मिस हूँ। जियांग लिंगेर एक अनाथ है, उसका जियांग परिवार से कोई रिश्ता नहीं हो सकता। किंगेर, किंगझोऊ में किसकी हिम्मत है जो आपके शेन परिवार का मुकाबला करे? बात तो सही है, पर फिर भी हमें प्रक्रिया का पालन करना होगा ताकि लोग फिजूल की बातें न करें। चलो अब।
जियांग लिंगेर कहाँ है? वह ऑपरेशन थिएटर में है। आप लोग कौन है? रुकिए, मिस शेन ने ऑपरेशन थिएटर के पास किसी को भी आने की इजाजत नहीं दी है। क्या तुम अंधी हो? यहाँ ड्रैगन राष्ट्र के सबसे बड़े परिवार जियांग परिवार के 3 जवान मालिक आए हैं। शेन परिवार इनके सामने कुछ भी नहीं है। अपने लिए मुसीबत मोल मत लो। छोटी बहन, मुझे माफ कर देना। भाई को आने में देर हो गई। लाओएर, तुम डॉक्टर हो, जल्द ही बहन को बचाओ। दूसरे भाई, बहन। बहन की किडनी और आंखों की पुतलियां पहले ही निकाली जा चुकी हैं। तुम्हें अंदर आने के लिए किसने कहा? तुम्हें? जानवर कहीं के। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। मुझे बख्श दीजिए, मैं तो बस अपने आदेशों का पालन कर रहा था। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तुमसे सिर्फ एक बार पूछूंगा। शेन परिवार को सिर्फ एक किडनी चाहिए थी, तो फिर आंखों की पुतली कहां गायब हो गई? आंखों की पुतली वहीं तो है। बड़े भाई, अब बहुत देर हो रही है। बहन की हालत बहुत नाजुक है। हमें उसे तुरंत इंपीरियल कैपिटल अस्पताल ले जाना होगा ताकि उसका इलाज हो सके, वरना बहन आज की रात नहीं बच पाएगी। असिस्टेंट ली, हेलीकॉप्टर का इंतजाम करो, जल्दी करो। जी सर। बड़े भाई, उन लोगों ने बहन को इस हाल में पहुंचा दिया है। क्या हम उन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे? पहले छोटी बहन को बचाते हैं। रही बात शेन परिवार और उन लोगों की जिन्होंने उसे चोट पहुंचाई है, जब तक वे इस दुनिया में जिंदा हैं, मैं उनकी जिंदगी नर्क बना दूंगा। वे कहाँ हैं? सब कहाँ गए? बेकार इंसान। तुझसे एक मरते हुए इंसान पर नजर भी नहीं रखी गई। शेन परिवार ने तुझे पाल कर रखा ही क्यों है? शोर मत मचाओ, मुझे बताओ, जियांग लिंगेर को बचाने वाले कौन थे? उनके आदमियों का कहना था कि वे ड्रैगन राष्ट्र के सबसे बड़े रईस परिवार जियांग परिवार के तीसरे युवा मास्टर से हैं। बकवास। जियांग परिवार तो इंपीरियल कैपिटल में है। वे भला बिना किसी वजह के किंगझो में किसी को बचाने क्यों आएंगे? जब वे 3 आदमी अंदर आए तो उन्होंने जियांग लिंगेर को अपनी बहन कहा और उसे अपने साथ ले गए। बेवकूफों की टोली। तुम्हें पता भी नहीं चला कि तुम्हें बेवकूफ बनाया गया है। इंपीरियल कैपिटल के जियांग परिवार के तो सिर्फ 3 बेटे हैं। उनकी बेटी कहाँ से आई? दफा हो जाओ। किंगेयर, अगर जियांग लिंगेर सच में बच गई तो? क्यों, डर लग रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि तुम एकदम निकम्मे हो। वह घटिया औरत, अगर वह वापस भी आ जाए तो मेरा क्या बिगाड़ लेगी? तुम बस उस पर ध्यान दो जो 1 महीने बाद नीलामी होने वाली है कि उस जमीन को कैसे हासिल करना है। वह जमीन वाकई बहुत जरूरी है। वह जमीन मेरे यानी शेन परिवार के लिए इंटरनेशनल मार्केट में कदम रखने का रास्ता है। मैं यानी शेन परिवार इस मौके का कई सालों से इंतजार कर रही हूँ। अगर तुम उसे हासिल नहीं कर पाए तो यहाँ जबरदस्ती कोशिश मत करो। किंगेयर, आप फिक्र न करें। किंगझो में किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि वो शेन परिवार का मुकाबला कर सके। यह जमीन यकीनन हमारी मुट्ठी में होगी। इस बार जियांग परिवार का जमीन नीलाम करना काफी अजीब लग रहा है। शायद यह इतना आसान नहीं होगा। जियांग परिवार? कहीं वह सच में जियांग लिंगेर तो नहीं? अरे यार, क्या तुम पागल हो गए हो? वह जियांग परिवार है। क्या जियांग लिंगेर जैसी घटिया औरत उस तक पहुंच भी सकती है? किंगेयर ने सही कहा। मेरी तो मति ही मारी गई थी। सब उस जियांग लिंगेर की गलती है, उस घटिया औरत की। अगर वह मुझे दोबारा दिखी तो मैं उसे सबक सिखा कर रहूंगा। भैया, एक बात बताओ, जब मैंने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर घर छोड़ दिया था ताकि मैं वू हाउ से शादी कर सकूं, अब मैं इस हाल में वापस आई हूं जहां मेरी हालत बहुत खराब है। मैं वापस आ गई हूं। अगर मम्मी पापा को पता चला तो क्या वे मुझे ठुकरा देंगे? ऐसा नहीं होगा। अगर मम्मी पापा को पता चला कि तुमने बाहर कितने दुख झेले हैं तो वे सिर्फ तुम्हारे लिए परेशान होंगे। रहने दीजिए। जब मम्मी पापा विदेश से वापस आए तो उन्हें कुछ मत बताइएगा। मैं उन्हें निराश नहीं करना चाहती। बहन, डरो मत। जब तक हम भैया तुम्हारे साथ हैं, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, हम उसे तुम्हारे लिए हल कर देंगे। अगर बड़े भैया ने मुझे नहीं रोका होता तो मैं अब तक उस आदमी को सबक सिखा चुका होता। लाओ सन, जल्दबाजी मत करो।
पहले अपनी बहन को ठीक हो जाने दो। उन्होंने मेरे साथ जो किया, मैं खुद उनसे अपना बदला लूंगी। लिंगर, तुम घर वापस आ गई हो। तुम जियांग परिवार की बदी बेटी हो। तुम जो चाहो वो कर सकती हो, अपना बदला लेने समेत। बड़ी मालकिन का स्वागत है। बड़ी मालकिन का भव्य स्वागत है। घर वापसी पर बड़ी मालकिन का स्वागत है। बड़ी मालकिन का स्वागत है। बड़े भाई, दूसरे भाई, तीसरे भाई। ये तो बहुत अच्छी बात है। लिंगर, क्या तुम्हारी आंखें ठीक हो गई हैं? तीनों युवा मालिक, वही मालकिन की आंखें तो ठीक हो गई हैं, लेकिन उनके पेट में जो बच्चा है और उनकी किडनी, उन्हें बचाना अब नामुमकिन है। वही मालकिन के लिए भविष्य में शायद दोबारा मां बनना बहुत मुश्किल होगा। क्या तुम ड्रैगन राष्ट्र के सबसे अच्छे डॉक्टर नहीं हो? जियांग परिवार तुम्हें पालने का क्या फायदा? मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी। दफा हो जाओ, निकल जाओ यहां से। वू हाउ ने मुझे पूरी उम्र के लिए मां बनने के सुख से वंचित कर दिया। अब मैं भी उसे पूरी जिंदगी पिता नहीं बनने दूंगी। असिस्टेंट ली, शेन परिवार और वू हाउ की हाल की क्या हलचल है? जमीन की इस नीलामी में शेन परिवार इसे हर हाल में हासिल करना चाहता है। सपना देखना बंद करो। उसने मेरी बहन को नुकसान पहुंचाया है। मैं उसे इसकी भारी कीमत चुकवाऊंगा। लिंगर, जमीन की यह नीलामी बदला लेने का एक बेहतरीन मौका है। बड़े भाई, मैं सोच रही थी, क्या हम अपनी पहचान को अभी के लिए गुप्त रख सकते हैं? मैं उन्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज देना चाहती हूँ। फिक्र मत करो, किंगझो शाखा कार्यालय के लोगों का स्तर इतना नहीं है। उन्होंने हम तीनों को कभी नहीं देखा, तो यह बात बिल्कुल गुप्त रहेगी। नीलामी बस शुरू होने ही वाली है। आखिर तुम हमें अंदर कब जाने दोगे? अभी बड़े लोग नहीं आए हैं, इंतजार करो। किंगझो में भला हमारे शेन परिवार से बड़ा और कौन है? इंपीरियल कैपिटल जियांग ग्रुप मुख्यालय से आदेश मिला है कि जब तक बड़े लोग नहीं आते तब तक कोई और अंदर नहीं जा सकता, खासकर वू और शेन नाम वाले लोग। मैं ठीक है, यह जियांग परिवार का इलाका है। शेन परिवार उनसे दुश्मनी मोल नहीं ले सकता। इंतजार करते हैं। यह तो जियांग लिंगेर है। कितना बड़ा इत्तेफाक है, हम फिर मिल गए। मुझे सही सलामत देखकर क्या तुम्हें हैरानी नहीं हो रही? बहुत अच्छा, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था और तुम खुद ही यहाँ आ गए। अब देखता हूँ तुम यहाँ से कहाँ बचकर जाओगे। बदतमीज, हमारी बंडी मालकिन से दूर रहो। अरे जियांग लिंगेर, तुम तो काफी काबिल हो गई हो। अब बॉडीगार्ड भी रखने लगी हो। इससे बेकार की बातें मत करो। नीलामी खत्म होने दो, फिर मैं इसे मजा चखाऊंगी। असिस्टेंट ली, चलिए अंदर चलते हैं। रुको, यह जमीन की नीलामी की खास जगह है। तुम लोग अंदर क्या करने जा रहे हो? जाहिर है जमीन खरीदने आई हूँ। तुम्हें क्या लगा कि मैं खास तौर पर तुमसे पुरानी बातें करने आई हूँ? तुम्हारे जैसी औरत और जमीन खरीदेगी? मेरे जैसी क्या, कम से कम तुम्हारी तरह तो नहीं हूँ, जो गरीब होने के साथ साथ काली करतूतों वाली भी हो। तुम जियांग लिंगेर, मुझे लगता है तुम पागल हो गई हो। इस एक जमीन की कीमत $100 करोड़ है। तुम इसे भला कैसे खरीदोगी? तुम्हें उससे क्या, बस इतना समझ लो कि मेरे पास पैसे हैं। मुझे लगता है कि हमारे हाथों से परेशान होकर तुम पागल हो गई हो। यहाँ आकर कैसी पागलों वाली बातें कर रही हो? सिर्फ एक किडनी बची है, ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही हो। शायद तुम्हारी जिंदगी बहुत मुश्किल से गुजर रही होगी। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा सारा हिसाब मैं तुमसे एक एक करके पूरा करूंगी। शेन परिवार से हिसाब मांगोगी? तुम्हारी इतनी हैसियत? अपनी औकात देखो। तुम शेन परिवार के जूतों की धूल के बराबर भी नहीं हो। जियांग लिंगेर,
मैंने और तुमने आखिरकार 3 साल साथ बिताए हैं। तुम्हारी क्या औकात है यह मैं अच्छी तरह जानता हूं। तो हम जैसे बड़े लोगों के सामने दिखावा करने की कोशिश मत करो। बड़े लोग, तुम्हारी इतनी हिम्मत? उस वक्त तुम शेन परिवार का दामाद बनने के लिए इतने गिर गए थे कि तुमने अपनी ही पत्नी और बच्चे को खत्म करने की कोशिश की। तुम एक एहसान फरामोश इंसान हो। मुझे लगता है तू थप्पड़ खाने के लायक है। किसी ने भी इसे छूने की कोशिश की तो देख लेना। दफा हो जाओ यहाँ से। बदतमीज लड़की, एक गरीब लड़की मिस शेन की बराबरी कैसे कर सकती है? मेरा बेटा अब किंगजो का सबसे होनहार कंपनी प्रेसिडेंट है। उस तक पहुंचना तेरी औकात से बाहर है। मैं और तुम्हारे बेटे की बराबरी? तुम तो वाकई अपने नाकाम बेटे की झूठी तारीफें करना जानती हो। आदरणीय मेहमान, कृपया अंदर आएं। अंधे हो क्या? तुम उसे और उस गरीब औरत को खास मेहमान समझकर अंदर जाने दे रहे हो। अब बड़े लोग अंदर जा चुके हैं, आप लोग अब अंदर जा सकते हैं। क्या बकवास है? तुम्हारा क्या मतलब है? हमें जियांग लिंगेयर का छोटा नौकर समझ रखा है क्या? ज्यादा मत बनो। अगर अंदर नहीं जाना तो दफा हो जाओ। ठीक है, जरूरी काम पहले है, चलो। तुम देख लेना। जमीन की नीलामी आधिकारिक तौर पर शुरू होती है। आधार मूल्य $1 अरब है। हर बोली कम से कम $10 करोड़ से बढ़ेगी। जियांग लिंगेयर, क्या तुम्हें बोली नहीं लगानी थी? बोली लगाओ। अरे, मैं समझ गया। क्या बोली लगाने के लिए पैसे नहीं हैं? फिक्र मत करो, मेरी बोली हमेशा तुम्हारी बोली से ज्यादा ही होगी। अपनी खैर मनाओ। हो, मैं $1 अरब 20 करोड़ की बोली लगाता हूँ। $2 अरब? इस मैडम ने $2 अरब की बोली लगाई है। क्या इससे ज्यादा कोई बोली लगाना चाहेगा? जियांग लिंगेयर, क्या तुम पागल हो गई हो? इस जमीन की कीमत ज्यादा से ज्यादा $1 अरब 50 करोड़ है। तुम बिना सोचे क्या बोल रही हो? हमारी मालकिन के पास पैसों की कमी नहीं है। वो जैसे चाहे वैसे बोली लगा सकती हैं। बकवास। एक गरीब औरत का किराए का मामूली बॉडीगार्ड तेरी यहाँ बोलने की हिम्मत कैसे हुई? बैठ जाओ। क्या और बेइज्जती करवानी है? यहाँ अंदर आने के लिए पैसों की जांच होती है। अगर उनके पास पैसे नहीं होते तो क्या वो बोली लगाने की हिम्मत करते? मैं $2 अरब 50 करोड़ की बोली लगाती हूँ। अपनी मालकिन को ही बोली लगाने दो। तुम तो बस एक नौकर हो। जब पैसे ही नहीं है तो दिखावा करने की कोशिश मत करो। जियांग लिंगेयर, मुझे नहीं पता तुम्हारे पास ये पैसे कहाँ से आए, लेकिन जब तक मैं यहाँ हूँ तुम चाहे कितनी भी बोली लगा लो, कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा, $10 अरब? क्या $10 अरब? यह नामुमकिन है। नीलाम करता। यह औरत बस अपनी मर्जी से बोली लगा रही है। आप जल्दी किसी को बुलाते क्यों नहीं और इसे बाहर क्यों नहीं निकलवाते? सर, आपको बस ये तय करना है कि आप बोली भाना चाहते हैं या नहीं। अगर इन मैडम ने नीलामी जीत ली और पैसों का भुगतान नहीं किया तो हम खुद उनसे निपट लेंगे। जियांग लिंगेयर, मैं भी देखना चाहता हूँ कि बाद में तेरा क्या अंजाम होगा। क्यों? अब बोली लगाने के लिए पैसे नहीं बचे? मुझे उकसाने की कोशिश मत करो। तू बर्बाद होना चाहती है तो हो जा, मैं तेरा साथ नहीं दूंगा। अगर और कोई बोली नहीं है तो ये जमीन इन मैडम की हुई। रुको, मैं $20 अरब की बोली लगाती हूँ। किंगेयर, इस औरत की बातों में मत आओ। यह बस यहाँ हंगामा करने आई है। शेन परिवार के लिए यह जमीन बहुत मायने रखती है। मैं इसमें कोई भी रिस्क नहीं ले सकती, चाहे कितना भी नुकसान क्यों न हो। मैं इसे पाकर रहूंगी। जियांग लिंगेयर, हमने सिर्फ तेरी एक किडनी ही तो निकाली थी। तुझे कुछ हुआ तो नहीं? आखिरकार तुझे रहना तो मेरे बेटे के साथ ही है ना। यहाँ तमाशा करके तुझे क्या मिलेगा? साथ रहना? क्या उसकी इतनी औकात है? तुम लोगों ने मेरे साथ जो भी किया वह मैं जिंदगी भर याद रखूंगी। तुम लोग कभी चैन से नहीं रह पाओगे। मैं तुझे खत्म कर दूंगा। शांत हो जाइए, नीलामी अभी खत्म नहीं हुई है। जो भी यहाँ हंगामा करेगा उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। तो फिर आप हथौया मारकर नीलामी खत्म क्यों नहीं करती? क्या आप चाहती हैं कि यह हंगामा करती रहे? मिस जियांग, क्या आप बोली बना चाहेंगी? क्यों? अब और नहीं बाना। $20 अरब। अगर तू खुद को भी बेच दे तो भी शायद इतने पैसे जमा नहीं कर पाएगी। बजी मालकिन,
अब्जे साहब ने निकलने से पहले कहा था कि यह जमीन मालिक और मालकिन ने खास तौर पर आपके लिए छोई है। अब बेझिझक बोली लगाइए, पैसों की चिंता मत कीजिए। किसने कहा कि मैं बोली नहीं बढ़ाऊंगी? मैं 50 अरब डॉलर की बोली लगाती हूँ। मैं 50 अरब डॉलर लगाती हूँ। जियांग लिंगेर, क्या आज तुमने पक्का इरादा कर लिया है कि तुम शेन परिवार के खिलाफ जाओगी? अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम पीछे हट सकती हो। किसी ने तुम्हें मजबूर नहीं किया है। ठीक है, मैं भी देखती हूँ कि तुम बाद में इसे कैसे संभालती हो। मैं अब और बोली नहीं बढ़ाऊंगी। बोली नहीं बढ़ाओगी? मुझे तो लगा था कि तुम शेन परिवार वाले बहुत अमीर हो। हैरान हो गई ना? पहली बार दलाल बनी हो क्या? हमें फंसाना चाहती थी। तुम अभी बहुत बच्ची हो। मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम लोग अभी वो 50 अरब डॉलर कहां से लाओगे। मिस, यह मीन अब आपकी हुई। कृपया यहाँ 50 अरब डॉलर का भुगतान करें। ये लो, कार्ड स्वाइप करो। सर, इस कार्ड में बैलेंस कम है। ये देखकर मुझे हंसी आ रही है। क्या नीलामी वालों को वाकई लगा था कि ये गरीब औरत इतने पैसे दे पाएगी? घटिया लड़की, अब और अकन दिखाओ ना। कहाँ है तुम्हारे 50 अरब डॉलर? ये वाकई मजेदार है। इतनी बेइज्जती हुई है कि अब तो पूरे किंगजो को पता चल गया होगा। मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ, घुटनों पर बैठकर अपनी गलती मानो। अगर मेरा मूड अच्छा रहा तो शायद मैं तुम्हें एक सम्मानजनक विदाई दे सकूं। वही मालकिन, मुझे मान कर दीजिए, मैं गलती से गलत कार्ड ले आया। भाई साहब ने जो कार्ड मुझे दिया था वो गाजी में ही रह गया। मैं अभी जाकर उसे लेकर आता हूँ। तुम्हारा ये बॉडीगार्ड काफी अच्छी एक्टिंग कर लेता है। जियांग लिंगेर, एक बात बताओ, जब तुम्हारी हालत ऐसी हो गई है फिर भी तुम सबको परेशान करने आ जाती हो। तुम्हारे लिए तो दुनिया से चले जाना ही बेहतर होता। घटिया औरत, मैं अभी तुझे ऐसा सबक सिखाकर खत्म कर दूंगा कि शेन परिवार में शामिल होने के लिए यह मेरी वफादारी का सबूत बनेगा। क्या तुझे इसका इंतजार है? मैं उस वक्त सच में अंधी हो गई थी जो मैंने तुमसे शादी करने की जिद की। घटिया आदमी, तू एक बार फिर से वही बात कहकर तो देख। बदतमीज लड़की, मेरे बेटे से शादी करना तुम्हारे पिछले जन्मों के पुण्य का फल है। कैसा फल? तुम्हारे बेटे ने जो मेरा अंग छीना, क्या वो पुण्य है? या फिर तुम्हारे बेटे ने मेरे अजन्मे बच्चे को जो नुकसान पहुंचाया, क्या वो पुण्य है? वैसे तुम शायद सही कह रही हो, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो मैं इतनी जल्दी तुम्हारी असलियत नहीं समझ पाती। तू अपनी जान जोखिम में डाल रही है। ठीक है, आज मैं तेरा खेल ही खत्म कर दूंगा। मैं तुझे सबक सिखाकर ही रहूंगा। रुक जाओ। क्या कर रहे हो? मेरे सामने मेरी बहन पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है? कार्ड स्वाइप करो। स्वाइप सफल रहा। लिंगर, कागजों पर दस्तखत होने के बाद यह जमीन पूरी तरह से तुम्हारी हो जाएगी। यह नामुमकिन है। यह सब क्या हो रहा है? वो हाउ, जिस चीज को पाने के लिए तुमने अपनी पूरी जान लगा दी, वो मुझे छुटकी बजाते ही मिल गई। क्या तुम हैरान हो? यह नहीं हो सकता। तुम तो बचपन से ही एक बेसहारा अनाथ थी। तुम्हारे पास इतना पैसा कहां से आया? वो हाउ, एक वक्त था जब तुमसे शादी करने के लिए मैंने अपने परिवार से रिश्ता तोड़ लिया था, लेकिन वो प्यार के लिए सब कुछ लुटाने वाली जियांग लिंगेर अब खत्म हो चुकी है।
तुमने ही उसे अपने हाथों से खत्म किया है। अब असली खेल शुरू होता है। यह तो बस पहला कदम है। मैं तुम्हें अपनी आंखों से शेन परिवार को कदम दर कदम बर्बाद होते हुए दिखाऊंगी। मैं तुम सबको तड़पा तड़पा कर सजा दूंगी जब तक तुम घुटनों के बल गिरकर मुझसे भीख नहीं मांगते। भैया चलो यहां से। जियांग लिंगेयर, यह तुम्हारा सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगा। मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी तुम्हारे आगे नहीं झुकूंगा। इस बेमतलब के गुस्से का क्या फायदा? अभी सबसे जरूरी यह है कि उस जमीन को वापस हासिल किया जाए। किंगेयर, मेरे पास एक चाल है जिससे हम उस जमीन को वापस छीन सकते हैं, और यकीन मानिए इसमें हमारा एक भी पैसा खर्च नहीं होगा। मेरे पास एक योजना है जिससे हम उस जमीन के टुकड़े को वापस पा सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, हमें एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। जियांग लिंगेयर ने अभी तक मुझसे तलाक नहीं लिया है ना? कल ही मैं एक वकील ढूंढूंगा और उसके खिलाफ तलाक का मुकदमा करूंगा। वह जमीन अब हमारी साझा संपत्ति है। एक बार तलाक हो जाए तो उसकी हर चीज सिर्फ हमारी होगी। ठीक है, एक बार यह काम पूरा हो गया तो हम सगाई कर लेंगे। बहुत अच्छा किंगेयर, तुम बस मेरी खुशखबरी का इंतजार करो। बिहन, तुम्हें वह जमीन मिल गई है। इसका मतलब तुमने शेन परिवार को पंगु बना दिया है। अब इसके बाद तुम्हारा अगला कदम क्या है? मैं पूरी तरह से खत्म करना चाहती हूँ शेन परिवार और वू परिवार के कमाई के सारे जरिए। लाओ एयर, इस काम में तुम बहन की मदद करो। जी बिल्कुल। और मेरा क्या बहन, मुझे भी तुम्हारी मदद करनी चाहिए। कल तो मेरा मन कर रहा था कि सीधे जाकर उस घटिया आदमी को सबक सिखा दूं। जियांग लिंगेयर, मुझे अभी तुमसे मिलना है। फौरन मेरी कंपनी पहुंचो। तीसरे भाई, उसने मुझे कल मिलने के लिए बुलाया है। क्या आप मेरे साथ चलेंगे? क्यों नहीं, जरूर। हम सब साथ चलेंगे। हम भैया, वहां मैं खुद निपट लूंगी, आप लोग बस नजर रखना। पत्नी, अपने ही घर वापस आने में इतनी सावधानी बरत रही हो कि साथ में 3 बॉडीगार्ड भी लाई हो, लेकिन घर के अंदर चश्मा लगाकर ये जो दिखावा कर रहे हैं, इन्हें कितने पैसे देकर बुलाया है? वे मेरे सगे भैया हैं। तुम्हारे जैसे इंसान को उनके बारे में बोलने का कोई हक नहीं। अच्छा, लेकिन सुन लो, आज तुम चाहे जिसे भी ले आओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वकील वांग, जरा इसे समझाओ। मिस्टर वू ने मुझे मुकदमा करने को कहा है। वह आपसे तलाक लेना चाहते हैं। यह संपत्ति का बंटवारा है। इसमें सब कुछ विस्तार से लिखा है। मिस जियांग, इसे देख लीजिए। अच्छा किया जो फाड़ दिया, लेकिन तुम्हारे एक तरफा मना करने से कोई फायदा नहीं होगा। जब तक अदालत का फैसला आएगा, तब भी नतीजा यही होगा। मिस जियांग, मिस्टर वू की मांग बहुत सीधी है कि पति पत्नी की साझा संपत्ति को बराबर बांटा जाए। यह बात पूरी तरह से जायजा है। अगर मामला अदालत तक पहुंचा तो आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। दिस इज विनोद कर रहा हूं, मानतम 1000 को काम कर रहे हैं। क्या अभी मेरे पास कुछ है? अरे, ये सही नहीं है। तुम्हारे पास अभी है। वो हमीन जो तुम्हें अभी मिली है, उसका आधा हिस्सा मुझे देना होगा। वह जमीन जो तुम्हें अभी मिली है, उसका आधा हिस्सा मुझे चाहिए। इन 3 सालों में वो परिवार ने तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा बर्ताव किया है। अब समय है कि तुम उसका एहसान चुकाओ। जमीन के एक मामूली टुकड़े के लिए इतनी हिचकिचाहट क्यों? बकवास। मेरी बहन की किडनी क्या तुम लोगों ने नहीं छीनी थी? ये हिसाब भले ही मेरी बहन न मांगे, लेकिन मैं तुम लोगों से जरूर लूंगा। बेशर्म लड़की, तू इन 3 आवारा मर्दों को लेकर यहाँ आई है
चुप कर। एक किडनी के बदले मिस शेन ने वो परिवार का 10 अरब डॉलर का कर्ज चुकाया है। क्या यह काफी नहीं है? अगर वो परिवार कामयाब होता है तो फायदा तुम्हारा भी तो होगा। बुढ़िया, अपनी खैर मनाओ। एक काम करते हैं, मैं तुम्हें 10 अरब डॉलर दूंगा, तुम अपनी किडनी मुझे दे दो। बोलो, क्या यह सही रहेगा? तीसरे भाई, इन जानवरों से तर्क मत करो, ये नहीं समझेंगे। चूंकि हम कभी पति पत्नी रह चुके हैं, इसलिए मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूं। जमीन के कागजात मेरे लिए तैयार रखना, वरना मैं तुम पर केस कर दूंगा। ठीक है, मुझे तुम्हारे केस का इंतजार रहेगा। बेशर्म लड़की, अपनी हद में रहो और ज्यादा भाव मत खाओ। हम तुमसे सलाह नहीं कर रहे हैं, बल्कि तुम्हें खबर दे रहे हैं। हमें तुम्हारी खबर मिल गई है, तुम्हें जो करना है कर लो। चलो। मिस्टर वू, प्लीपुल, अगर आप इस जमीन को अपने नाम करना चाहते हैं तो आपके पास मिस जियांग के धोखेबाजी के पक्के सबूत होने चाहिए, ताकि आप उसे खाली हाथ घर से निकाल सकें, वरना हम यह केस कभी नहीं जीत पाएंगे। धोखेबाजी है ना? हाँ। यह मुझ पर छोड़ दीजिए। बहा साहब, लोग तैयार हैं। ऊपर जाओ, ध्यान रहे कि वो होश में रहे, उसे खत्म मत करना। चलो। भैया, क्या आपने मुझसे वादा नहीं किया था कि मैं अपना बदला खुद लूंगी? भरोसा रखो। बहन, तुम बस भैया भैया को अपना गुस्सा निकालने दो, वरना उस घटिया आदमी की वजह से वे गुस्से में बीमार पड़ जाएंगे। बीहन, बड़े भाई ने तुम्हें एक नई पहचान दी है, जियांग ग्रुप चिंगझोउ की वाइस मैनेजर। जो झेंग तुम्हारी मदद करेंगे ताकि तुम उन लोगों से निपट सको। शुक्रिया मेरे तीनों भाइया। मैं उन लोगों को जरूर पछताने पर मजबूर कर दूंगी। पकड़ो इसे, पकड़ो और उसकी हालत खराब कर दो। बस करो, मत मारो उसे, हादसा हो जाएगा। आह, बुढ़िया कहीं की, अगर तूने एक शब्द और बोला तो तुझे भी सजा दूंगा। उसने तुम लोगों को कितने पैसे दिए हैं? मैं 10 गुना दूंगा। मैं तुम लोगों से भीख मांगता हूं, मुझे जाने दो ना। क्या हुआ? तुम सब में जान नहीं है क्या? ये अब भी कैसे बोल पा रहा है? इसे बुरी तरह से सबक सिखाओ। 20 गुना, 30 गुना। मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये सब तुम्हारी अपनी गलतियों का नतीजा है। हमारे मिस को नाराज करके अब तुम्हारी बर्बादी के दिन शुरू होंगे। चलो यहां से। मेरे बेटे जियांग लिंगेर, तू बस देखते जा। अंदर आ जाओ। बॉय मालकिन, आपने मुझे बुलाया? जियांग ग्रुप के किंगझोउ ऑफिस की तरफ से एक मीटिंग का आयोजन करो। मैं शेन परिवार और वो परिवार के सारे आर्थिक रास्ते बंद कर दूंगी। तो बजी मालकिन, शेन परिवार और वो परिवार, क्या इस बार उन्हें भी न्योता देना है? बिल्कुल, इस बार तो वे ही मुख्य मेहमान हैं। मैंने उनके लिए एक बड़ा तोहफा तैयार किया है। आह, बहुत दर्द हो रहा है। बेटा, मिस शेन, तुम्हें मेरे बेटे का बदला लेना ही होगा। उस जियांग लिंगेर को खत्म कर दो। माँ, इस मामले में किंगेर को पटने की जरूरत नहीं है, मैं इसे खुद संभाल सकता हूँ। तुम्हें इतना पीटा गया है, फिर भी तुम्हारी अकल कम नहीं हुई। वैसे भी तुम जल्द ही शेन परिवार के दामाद बनने वाले हो, तो अपनों की मदद लेने में क्या बुराई है? किंगेर, मेरी माँ की बातों पर ध्यान मत दो। इस मामले में सच में तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। वो हाओ, 3 दिन बाद जियांग ग्रुप और किंगझोउ कार्यालय एक व्यापारिक मीटिंग आयोजित करेंगे। शेन परिवार को इस जमीन के लिए दूसरों के साथ मिलकर काम करना है। उससे पहले अगर तुम जियांग लिंगेर को नहीं संभाल पाए तो फिर कभी अपना चेहरा मुझे मत दिखाना। किंगेर, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। बेटा, मेरी बात मानो। पहले अपनी चोट ठीक होने दो, फिर कुछ सोचना। माँ, हम मिस शेन को और निराश नहीं कर सकते, वरना हम दोनों माँ बेटे पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। जियांग लिंगेर को अब खत्म करना ही होगा। बजी मालकिन, यही वो नई कंस्ट्रक्शन साइट है जिसे आपने लिया है। क्या आप सच में वहां अकेले जांच के लिए जाना चाहती हैं?
अगर उन्होंने हताशा में अपनी हद पार की तो आपके लिए खतरा हो सकता है। जब मैंने खुद अपना बदला लेने का फैसला कर लिया है तो मैं उनके पलटवार से नहीं डरती। फिक्र मत करो, तुम वापस जाओ, मैं इसे खुद संभाल लूंगी। प्रेसिडेंट, बड़ी मालकिन को पकड़ लिया गया है। असिस्टेंटली। बड़े भाई, क्या मेरी बहन किसी मुसीबत में है? छोटी बहन को किसी ने कैद कर लिया है। उसकी इतनी हिम्मत, ये जरूर फिर से शेन परिवार और वू परिवार का ही काम है। बड़े भाई, इस बार हम उन्हें जरूर मजा चखाएंगे। प्रेसिडेंट, भाई मालकिन को कंस्ट्रक्शन साइट से उठा लिया गया है। अभी पता लगाओ, 3 मिनट के अंदर मुझे उसकी लोकेशन चाहिए। जी सर। वुहाओ, तुमने हमें यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि हम इसे सोते हुए देख सकें। किंग एयर, आप परेशान मत होइए, असली खेल तो अभी बाकी है, बस देखती जाइए। अरे अरे अरे, अब छटपटाना बंद करो। मैंने बहुत मजबूत गांठ बांधी है, तुम इसे खोल नहीं पाओगी। वो हाउ, तुमने मुझे यहाँ पकड़कर क्यों रखा है? क्या तुम मेरी दूसरी किडनी भी निकालना चाहते हो? नहीं नहीं नहीं, अब तुम्हारी जिंदा रहने में ही ज्यादा कीमत है। जरा सोचो, तुम्हारे पास वो 50 अरब डॉलर की जमीन है। ओ कलंक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे बेटे की टांग तुड़वा दी? आज मैं तुझे मजा चखाऊंगी। उसकी टांग तोड़ना तो बस शुरुआत थी, मुझे अपने भाइयों से कहकर उसे पूरी तरह खत्म करवा देना चाहिए था। तुम अफसोस, अब तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। जियांग लिंगेर, मुझे पत्थर दिल होने के लिए दोष मत देना। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं, बस तुम तलाक के कागजों पर दस्तखत कर दो और जमीन मेरे नाम कर दो। मैं वादा करता हूं कि तुम्हें सही सलामत यहां से बाहर जाने दूंगा। तुम्हारे जैसे घटिया इंसान पर अगर मैंने दस्तखत कर भी दिए तो तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। ओ कलंक, तुझे क्या लगा कि दस्तखत नहीं करेगी तो सब ठीक हो जाएगा? हमारे पास तुम्हें सजा देने के बहुत से तरीके हैं। हम पति पत्नी थे, आखिर कुछ तो रिश्ता था। मैं बात को बिगाड़ना नहीं चाहता, मुझे मजबूर मत करो। मैं दस्तखत करने के लिए तैयार हूं, बस मेरी किडनी मुझे वापस कर दो और मैं अभी दस्तखत कर दूंगी। जियांग लिंगेर, तुम यह उम्मीद छोड़ दो, जो चीज मेरे शेन परिवार हाथों में आ जाती है उसे वापस करने का कोई मतलब नहीं बनता। हो, मेरे अपने शरीर के अंग अब तुम लोगों के हो गए। तुम लोग वाकई बेशर्म हो। अगर तुम्हें मेरी किडनी चाहिए तो ठीक है। वो हाओ, तुम अभी जमीन पर गिरकर मुझे 100 बार सिर झुकाकर माफी मांगो तो मैं तुम्हें यह जमीन दे दूंगी। तुम मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ सख्ती बरतूं, है ना? क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम जैसा बेकार इंसान शेन परिवार का दामाद बन सकता है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि वह सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है? जियांग लिंगेर, कुछ भी खा लो पर सोच समझ कर बोलो। मैं हौ भाई के लिए पूरी तरह से ईमानदार हूं। जब तुम लोगों का तलाक हो जाएगा और तुम अपनी जगह छोड़ दोगी तो मैं हौ भाई के साथ सगाई कर लूंगी। बिल्कुल सही। किंगेर ने मुझसे पहले ही वादा किया था, अगर तुम हमारे बीच में नहीं आती तो मैं अब तक शेन परिवार के सदस्य बन चुका होता। वो हाओ, तुम वाकई में बहुत बड़े बेवकूफ हो। अगर वह शेन लुओकिंग वाकई तुमसे प्यार करती तो जैसे ही उसे किडनी मिली उसे तुरंत तुमसे शादी कर लेनी चाहिए थी। तुम अपना मुंह बंद करो। मैं तुम्हें किंगेयर के बारे में ऐसा नहीं बोलने दूंगा। शेन परिवार किंगझो में है, वह एक बहुत बड़ा खानदान है। वहां हर काम कायदे और सही तरीके से होता है। अगर मुझे कुछ दिन और इंतजार करना पड़ा तो इसमें क्या गलत है? और वैसे भी मैं और किंगेयर अब एक दूसरे के करीब आ चुके हैं। तुम्हें कैसे पता कि वह सिर्फ तुम्हारे ही साथ रहती है? जब वह तुम्हारे साथ नहीं होती, क्या तुम्हें पता है कि वह क्या कर रही होती है? बस बहुत हुआ तुम्हारा। तुम यहां खड़े होकर हमारे बीच दरार पैदा करना बंद करो।
तुम जल्दी से इन तलाक के कागजों पर मेरे लिए दस्तखत कर दो। मैं तुम्हें बता रहा हूं, मेरा सब्र अब जवाब दे रहा है। मैं दस्तखत कभी नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही तुम मुझे खत्म कर दो। ठीक है, बहुत बढ़िया। तुमने ही मुझे यह कदम उठाने पर मजबूर किया है। कोई है इधर? यंग मास्टर वू, अब आगे क्या करना है यह मुझे तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है ना? आप बेफिक्र रहिए बॉस, हम अपना काम बखूबी जानते हैं। कैसा लगा मेरा ये तरीका, कैसा लगा किंग गेयर? बस थोड़ी देर में हम उसके धोखा देने के सबूत रिकॉर्ड कर लेंगे ताकि उसे खाली हाथ इस घर से बाहर जाना पड़े। उसकी वो जमीन अब हमारी हो जाएगी। बहुत अच्छे, आखिरकार तुमने कुछ ऐसा किया है जिससे मैं खुश हूँ। मैं बड़े साहब के सामने तुम्हारी खूब तारीफ करूंगी। शेन परिवार के दामाद के पद के हकदार अब सिर्फ तुम ही हो। मिस शेन, आप बेफिक्र रहिए। मेरा बेटा एक बार शेन परिवार में शामिल हो जाए तो वह आपकी पूरी मदद करेगा। वू हाउ, तुम वाकई बेशर्म हो। क्या तुम खुद अपनी ही बेइज्जती करवा रहे हो? हाँ 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 हाँ, तुम जल्द ही मेरी पत्नी नहीं रहोगी। तुम किसके साथ संबंध रखती हो उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? मिस जियांग, तुमने जो बातें मुझसे कही थी मैं वही तुम्हें वापस कर रही हूँ। तुमने कितने आदमियों के साथ वक्त बिताया है ये भला कौन जानता है? माँ, किंगेयर, एक काम कीजिए, आप लोग ऑफिस जाकर मेरा इंतजार करें। मुझे डर है कि यहाँ आगे का नजारा काफी घटिया होने वाला है। ठीक है, फिर मैं तुम्हारी अच्छी खबर का इंतजार करूंगी। शुरू करो। हाँ हाँ, आओ इसे बर्बाद कर दो अभी। छोड़ो मुझे। वो हाओ, तुम ऐसा करके कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। इससे मैं तुमसे और भी ज्यादा नफरत करने लगूंगी। करती रहो नफरत। वैसे भी मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। मुझे अब कोई और मिल गई है। जल्द ही मेरे पास बेहिसाब दौलत और शोहरत होगी। वो हाओ, तुम वाकई में बहुत बेवकूफ हो। मैं जियांग परिवार की बादी बेटी हूँ। हमारी तो शादी हो चुकी थी और हमारे पास बच्चा होने वाला था। तुम्हारे पास बेहिसाब ऐशो आराम हो सकता था, पर तुम तो अपने ही परिवार को खत्म करने वाले नीच इंसान निकले। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे खुद से ही नफरत होने लगी थी। मुझे झूठे सपने मत दिखाओ। मेरी गरीब बीवी, अपनी ताकत बचा कर रखो और उसे उसके लिए इस्तेमाल करो। जल्दी करो। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। हाँ हाँ हाँ, जल्दी जल्दी इसे बर्बाद कर दो। जल्दी 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 करो। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। वू हाउ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को हाथ लगाने की? तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? भैया, भैया, मैं यहाँ हूँ। रुक जाओ, मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, अगर तुम लोगों ने एक कदम भी और आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हारी बहन को खत्म कर दूंगा। नीच इंसान कहीं के, तुझे तो मैं मजा चखाऊंगा। क्या तुम ठीक हो बहन? भैया, आखिरकार आप लोग आ गए। चिंता मत करो, ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम्हारे भाई नहीं कर सकते। बड़े भाई, इस नीच इंसान का क्या करना है? बहन, तुम बताओ। लिंगर, लिंगर, मुझे पता है कि मैंने गलती की है। क्या तुम मुझे मान कर सकती हो? क्या तुम अपने भाइयों से कहकर मुझे छोड़ने के लिए कह सकती हो? भैया, मैं नहीं चाहती कि इस जैसे घटिया इंसान की वजह से आप लोगों के हाथ गंदे हों। ठीक है, ठीक है, तो फिर जल्दी से अपने भाइयों से कहो कि मुझे छोड़ दें। मैं वादा करता हूं कि इसके बाद मैं तुम लोगों को कभी परेशान नहीं करूंगा। बड़े भाई, डॉक्टर ने कहा है कि मैं अब कभी मां नहीं बन पाऊंगी। मैं चाहती हूं कि वो हाओ भी कभी पिता न बन सके। तुम्हारा क्या मतलब है? समझ गया। तीसरे भाई, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें बहन का बदला लेना है? अब काम पर लग जाओ।
मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। बहुत अच्छे। मैं काफी समय से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अभी और भी है। चलो घर चलते हैं। घर चलते हैं। कैसी हालत है? मिस्टर वू के बाद शायद वह अब कभी सामान्य जीवन नहीं जी पाएगा। नहीं डॉक्टर, आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं, है ना? हाँ, मेरे बेटे को बस पीटा ही तो गया था। यह इतना गंभीर कैसे हो सकता है? हाँ डॉक्टर, कुछ तो बोलिए। बस करो, यह अस्पताल है, यह तुम्हारे शोर मचाने की जगह नहीं है। अगर इलाज हो सकता है तो करो, नहीं तो कुछ नहीं किया जा सकता। मेरे पास तुम्हारी इन बेकार की बातों के लिए समय नहीं है। कल एक्सचेंज मीटिंग है, तुम्हारे पास समय बहुत कम है। किंगेयर, आप मुझ पर भरोसा रखें, मैं वह जमीन जरूर हासिल कर लूंगा। बिल्कुल बेकार इंसान। जियांग लिंगेयर, तुम्हारी वजह से ही मेरी यह हालत हुई है। अगर मैं शेन परिवार में शामिल नहीं हो पाया तो मैं तुम्हें भी बर्बाद कर दूंगा। बेटा, उस औरत के पीछे 3 आदमी उसकी मदद कर रहे हैं, हमें नहीं। मुझे परवाह नहीं कि वह कौन है। इस बार मैं किसी को ढूंढूंगा और उसे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। मैं उसे फिर कभी कोई मौका नहीं दूंगा। वो भाई, सर, मुझे पता चला है कि जियांग लिंगेर फिर से कंस्ट्रक्शन साइट पर गई है। उसके साथ और कौन है? वह अकेली है। बहुत अच्छे, तुम सब मेरा इंतजार करो, मैं अभी वहां आ रहा हूं। वो कहाँ है? वहां है। चलो चलो चलो। रुक जाओ। वो हाओ, तुम जो भी करते हो उससे मुझे कभी हैरानी नहीं हुई। इतनी जल्दी मुझसे दोबारा मिलने आ गए। मैं आज तुम्हें खत्म कर दूंगा। क्या तुम अस्पताल गए थे? चोट कैसी है? डॉक्टर ने क्या कहा? मुंह बंद करो, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। आज तुम बचकर नहीं भाग सकती, इसे घेर लो। वो हाओ, क्या तुम्हें पता है कि मैं यहाँ अकेले आने की हिम्मत क्यों कर रही हूँ? सच तो यह है कि मुझे पहले से ही पता था कि तुम मुझ पर नजर रख रहे हो। जियांग लिंगेयर, दिखावा करना बंद करो। तुम बस वक्त बर्बाद कर रही हो ताकि तुम्हारे वो 3 बेकार भाई तुम्हें बचाने आ सकें, है ना? अब कोई फायदा नहीं। मैं आज इतने सारे आदमी लाया हूं, तुम अब नहीं बच सकती। हेम, तो आ जाओ। ओहो ओहो, किसे डरा रही हो? मैं तुम्हारे साथ 3 साल रहा हूं, तुम्हारा स्वभाव कैसा है मैं अच्छी तरह जानता हूं। अपनी ये खोखली धमकियां बंद करो। शुरू करो। रुक जाओ। इन्हें घेर लो। अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो अपने हथियार नीचे फेंक दो। तुम्हें पैसे किसने दिए हैं? अगर चोट लगी तो मैं 2 गुना दूंगा। हमला करो। दोस्तों, आप सबके घर में भी बूढ़े माँ बाप और बच्चे हैं। आप सिर्फ थोड़े से पैसों के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहेंगे, है ना? वो हाउ ने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं? मैं 10 गुना दूंगी। मिस जियांग, हम आपके साथ काम करने को तैयार हैं। क्या तुम लोगों का कोई दीन ईमान नहीं है? ईमान? तुम जैसे घटिया इंसान का ईमान तो शायद कुत्ते खा गए होंगे। जियांग लिंगेयर, मैं तुम्हें बता दूं, तुम इतना निर्दयी नहीं हो सकती। एल्डर शेन तुम्हारी किडनी लेने के बाद वह अब जल्दी ही ठीक होने वाला है। तुमने उसकी जमीन छीनी है, इसका अंजाम तुम्हारी सोच से भी बुरा होगा। क्या तुम्हें अंदाजा भी है? एल्डर शेन, वही जिसने मेरी किडनी ली थी। तुम जानती हो। बिल्कुल सही, एल्डर शेन। एल्डर शेन ही किंगजो का असली मालिक है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, उसकी जमीन छीनने का मतलब है किंगजो में तबाही को दावत देना। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। तुम लोग किंगेयर, आप आ गई। तुम सच में एक बेकार इंसान हो। तुम लगातार 3 बार नाकाम रहे और ऊपर से कुत्ते की तरह पिट कर आए हो। तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? किंगेयर, आप मुझे एक और मौका दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि वो जमीन आपको दिलाकर रहूंगा। अब समय नहीं बचा है, कल सुबह ही मीटिंग है। उस वक्त आप क्या चाहते हैं कि मेरा शेन परिवार किस आधार पर दूसरों के साथ पार्टनरशिप करे? किंगेयर,
क्या शेन परिवार किंगजू में नंबर 1 नहीं है? मीटिंग में शेन परिवार को अहमियत न देने की हिम्मत कौन करेगा? भले ही हमारे पास जमीन न हो, फिर भी वे शेन परिवार के साथ काम करने के लिए लाइन लगाएंगे। तुम्हें क्या पता? इस बार की मीटिंग खुद जियांग ग्रुप के प्रेसिडेंट होस्ट कर रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है कि मेरा शेन परिवार अभी भी सबकी नजरों का तारा बना रहेगा? ये कैसे हो सकता है? ऐसी छोटी बातों के लिए क्या जियांग ग्रुप आमतौर पर अपना कोई प्रतिनिधि नहीं भेजते? मुझे क्या पता, मैं कोई जियांग ग्रुप की बड़ी बेटी नहीं हूँ। किंगेर, आप बस मुझे एक और मौका दे दीजिए। मैं कसम खाता हूँ, कल की मीटिंग में मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा ताकि शेन ग्रुप को ये डील मिल जाए। तुम एक नंबर के बेकार इंसान हो। तुम बस एक तरफ खड़े होकर तमाशा देखो। इस बार मेरे पिता खुद इस मामले को संभालेंगे। किंगेर, किंगजो में इस सुंदरी को पहले कभी नहीं देखा। ये किस अमीर घराने की लाडली है? ये हाओ परिवार की ठुकराई हुई औरत है। ऐसी सुंदरी को छोड़ देना वाकई में खूबसूरती की बर्बादी है। एल्डर शेन नमस्ते। सुना है कि आपको सही किडनी डोनर मिल गया है और अब आप पूरी तरह ठीक हो गए हैं। ये तो वाकई में बहुत खुशी और बधाई की बात है। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे किंगजो में आपके होने से राजधानी के जियांग ग्रुप से आगे निकलना अब बस कुछ ही समय की बात है। हाँ, आप सब साथ ही तो मजाक कर रहे हैं। हमारा शेन परिवार जियांग परिवार के साथ मुकाबला कैसे कर सकता है? अगर हमें आपसी रिश्ते और मजबूत करने की जरूरत पड़ी तो मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। एल्डर शेन, आप तो मजाक कर रहे हैं। अगर हमें आपके साए में रहकर थोड़ा सा फायदा भी मिल जाए तो वो भी बहुत है। आइए, आप अंदर चलिए। ठीक है, तो फिर मैं ज्यादा औपचारिकता नहीं दिखाऊंगा। रुको, ये छोटी लड़की कहां से आ गई? ये जगह एल्डर शेन के लिए तैयार की गई है। क्या तुम जैसे मामूली इंसान की यहां बैठने की औकात है? जियांग लिंगेर, तुम्हारी यहां दोबारा आने की हिम्मत कैसे हुई? देखना, आज मैं तुम्हें सबक सिखाकर रहूंगा। जियांग लिंगेर, फिर से तुम्हारा वो प्यारा भाई आ गया। घटिया इंसान, मेरे 3 भाइयों ने कहा है कि अब से जब भी तू दिखेगा तेरी जमकर धुलाई करेंगे। बदतमीज लड़की, अगर मेरे बेटे को कुछ भी बुरा हुआ तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। हाँ, मैं इंतजार कर रही हूँ। तुम जैसे बेकार इंसान का कुछ नहीं हो सकता। जल्दी से खड़े हो जाओ। क्या ये जगह तुम्हारी बदतमीजी के लिए है? किंगेर, मैं खुद को रोक नहीं पाया। पिताजी, इसी ने अपनी किडनी दान की है। इसका नाम जियांग लिंगेर है। बेटी, आज के समय में तुम्हारे जैसे निस्वार्थ लोग बहुत कम हैं। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मैं सब कुछ दूंगा। जो आप कह रहे हैं क्या वह सच है? छोटी बच्ची, एल्डर शेन अपनी बात के पक्के हैं। किंगजो में ये बात तो सब जानते हैं और तुम उन पर शक कर रही हो? छोटी बच्ची, एक किडनी के बदले तुम्हें एल्डर शेन से कुछ मांगने का मौका मिल रहा है। ये तो बहुत बड़ा फायदा है। तुम्हें इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। चुप रहो, वरना तुम दोनों भी अपनी एक किडनी दान करके देखो और फिर देखो कि ये मौका तुम्हें चाहिए या नहीं। जियांग लिंगेर, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। अपनी ये बेकार की सोच अपने पास रखो। अगर एल्डर शेन को गुस्सा आया तो तुम्हारी वजह से मैं भी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। बदतमीज लड़की, जल्दी से एल्डर शेन को बताओ कि तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। एल्डर शेन को अपनी किडनी देना तुम्हारे लिए गर्व की बात है। दिलचस्प है। बेटी, जब तुम फैसला कर लो तब मुझे बताना। अब जरा हटो, मुझे बैठने दो। मैंने फैसला कर लिया है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे आपकी किडनी चाहिए। क्या कहा तुमने? मैंने कहा मेरी किडनी मुझे वापस कर दो। जियांग लिंगेर, ये क्या पागलपन है? जल्दी मेरे पिताजी से माफी मांगो। क्या तू मेरे वो परिवार को मुसीबत में डालना चाहती है? जल्दी एल्डर शेन के आगे घुटने टेक। बदतमीज लड़की, तुझे यकीन नहीं है? मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। छोटी लड़की, एल्डर शेन तुम्हारी किडनी मांग रहे हैं। ये तो तुम्हारा सम्मान है।
अपनी हद पार मत करो। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं, अपनी बात फिर से कहो। कितनी अजीब बात है। अभी तो कह रहे थे कि कोई भी शर्त रख लो, सब मान लेंगे। जब बस की बात नहीं थी तो दिखावा क्यों कर रहे थे? बिल्कुल वू हाओ जैसा व्यवहार है। तू चुप कर। मेरी तुलना एल्डर शेन से कैसे हो सकती है? कोई फर्क नहीं है। ये बूढ़ा आदमी भी तुझसे कुछ बेहतर नहीं है। मेरे पिताजी ने तुम्हें शर्त रखने को कहा क्योंकि वो तुम्हारा फायदा नहीं उठाना चाहते थे, वरना तुम्हारी जैसी आम लड़की की हैसियत नहीं थी कि कभी भी मेरे शेन परिवार से मिल सके। ये एक बिजनेस मीटिंग है। इस नादान लड़की को यहाँ किसने बुलाया? इसकी क्या हैसियत है जो ऐसी मीटिंग में हिस्सा ले सके? यह सब खत्म होने के बाद आप सबको मुझे जवाब देना होगा। बदतमीज बूढ़े, तेरा मतलब है कि मेरी किडनी तू अब वापस नहीं करेगा? दूर हो जाओ। यह बात यहीं खत्म होती है। अब तुम्हें बोलने का कोई मौका नहीं मिलेगा। पिताजी, जियांग लिंगेयर, तू पागल हो गई है क्या? ये हमारे किंगजो का नंबर 1 अमीर परिवार शेन परिवार है। अपनी आंखें खोलकर जरा ठीक से देख। मैंने ठीक से देख लिया है। ये वही शेन परिवार है जिसने मेरी किडनी छीन ली थी। अगर मैंने उसे जमीन पर बिठाया है तो इसमें क्या दिक्कत है? मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। तुम खड़ी हो जाओ। मैं भी तुम्हें एक आखिरी मौका दे रही हूँ। मेरी किडनी मुझे वापस कर दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जब तुम्हें कोई लाइलाज बीमारी है तो तुम्हें घर पर रहकर अपने आखिरी वक्त का इंतजार करना चाहिए। बाहर आकर लोगों को नुकसान पहुंचाना, यह तुम्हारी गलती है। बहुत अच्छे। घटिया औरत, उस वक्त अस्पताल में मुझे तुम्हें तभी खत्म कर देना चाहिए था। बदतमीज लड़की, जल्दी से घुटनों के बल बैठ जा और शेन साहब से माफी मांग। मेरे वो परिवार को इसमें मत घसीट। तो तुम्हें घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगनी चाहिए। मैं तुझे खत्म कर दूंगा। बूढ़ा शेन, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रही हूँ। या तो तुम खुद मेरी किडनी वापस कर दो या फिर मैं खुद इसे निकाल लूंगी। कई साल हो गए, मैंने आज तक नहीं देखी इतनी दिलचस्प लड़की। क्यों ना तुम खुद इसे निकालने की कोशिश करो? क्या ख्याल है? ठीक है, कोई है? हम किंगजो में मेरे खिलाफ जाने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ है। तू क्या चीज है? वह मेरी बहन है, इतना ही काफी है। पिताजी, वे जियांग लिंगेर के 3 भाइया हैं। जमीन की नीलामी, अस्पताल में जान बचाना, इन सब में उनका हाथ है। जियांग, प्रेसिडेंट जियांग। मेरी बहन की किडनी यही है ना? प्रेसिडेंट जियांग, मुशेन परिवार से बड़ी गलती हो गई कि मैंने आपको पहचाना नहीं। कृपया हमारे शेन परिवार को छोड़ दीजिए। पिताजी, आप जल्दी उठिए। वह कौन है? आप उसके सामने घुटने क्यों टेक रहे हैं? चुप रहो। वो जियांग ग्रुप के प्रेसिडेंट जियांग है। जल्दी घुटने टेको। वह तो साफ तौर पर जियांग लिंगेर के भाइया हैं, तो वह प्रेसिडेंट जियांग कैसे हो सकते हैं? मुझे यकीन नहीं होता। जियांग लिंगेर, तुम कुछ बोलो। कहो कि तुम्हारा भैया एक आम आदमी है, कोई प्रेसिडेंट नहीं। भैया देखो, इन्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा। बहू, अब बस करो। माँ का दिल यह सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। मुझ में तुम्हारी बहू बनने की काबिलियत नहीं है, तो मुझे ऐसे मत बुलाओ। मैं किडनी वापस कर दूंगा। तुम जो भी मुआवजा चाहो मैं दूंगा। बस आपसे विनती है भैया, हमारे शेन परिवार को छोड़ दीजिए, ठीक है? मेरी किडनी मैं खुद वापस ले लूंगी। आज मुझे कुछ और भी जरूरी काम करने हैं। दूसरा भाई, तीसरे भाई, अब अपनी बहन की पहचान साबित करने का वक्त आ गया है। बुढ़े, तुझसे मैं बाद में निपटूंगा। वह मेरे जियांग छुआन की सगी बहन है, शाही राजधानी के जियांग परिवार की बड़ी मालकिन। उसे परेशान करना मतलब शाही राजधानी के मेरे जियांग परिवार से दुश्मनी मोल लेना है।
हम जियांग परिवार के तीनों भाई उसे कभी नहीं छोएंगे। सबने सुना ना? आप सब देख सकते हैं अपने परिवार के बैंक खाते। क्या आपको अभी अभी जियांग ग्रुप से पैसे नहीं मिले? यह जियांग परिवार में मेरी वापसी का एक छोटा सा तोहफा है। हर परिवार के लिए 10 अरब डॉलर। वाकई 10 अरब डॉलर मिल गए। हाँ, सच में। सच में 10 अरब डॉलर हैं। अब क्या किसी को मेरी पहचान पर कोई शक है? नमस्ते भाई मालकिन, हम सब वही मालकिन के साथ दोस्ती करना चाहते हैं। नहीं, यह मुमकिन नहीं है। यह सब सच नहीं हो सकता। यकीनन मैं कोई सपना देख रहा हूं। घटिया आदमी, क्या तुम इस नतीजे से खुश हो? मां, मुझे बताओ कि यह सब सच नहीं है। बेटा, अगर मुझे पहले पता होता कि तेरी पसंद की यह लड़की इतनी अमीर है, तो फिर उस वक्त शेन परिवार के साथ इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? यह वह था, उसी ने मुझे बताया था कि तुम्हारी किडनी मेरे पिता की जान बचा सकती है। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तीनों भैया, क्या ऐसा है कि मैं जो कुछ भी करूं, आप हमेशा मेरा साथ देंगे? हाँ बहन, अब तुम्हारे बदला लेने का समय आ गया है। सारे भैया यहाँ तुम्हारे साथ हैं, डरो मत। आज के बाद से कोई भी इंसान शेन परिवार और वू परिवार के साथ काम नहीं करेगा, वरना यह सीधे सीधे मुझसे और इंपीरियल कैपिटल का जियांग परिवार से दुश्मनी मोल लेना होगा और तुम्हें हमेशा के लिए किंग जो से निकाल दिया जाएगा। जी बद्दी मालकिन। आखिरकार सब खत्म होना ही है। अगर यह पहले पता होता तो ऐसा क्यों करता? मुझे बहुत पछतावा है। शेन लुओ किंग, मैंने बहुत पहले ही कहा था, जो कुछ भी मैंने खोया है मैं उसे अपने हाथों से वापस लेकर रहूंगी। क्या तुम्हें अब अपनी गलती का एहसास है? मिस यांग, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं इसके हर अंजाम को भुगतने के लिए तैयार हूँ। दूसरे भाई, शेन हाई के पास जो हिस्सा है उसका इंतजाम अब तुम्हें करना है। बीहन अब समझदार हो गई है। कोई है, इन्हें यहाँ से ले जाओ। नहीं नहीं नहीं। पिताजी, जब तुम मेरी बहन को तकलीफ दे रहे थे तब तुमने इन सब बातों के बारे में क्यों नहीं सोचा? चुपचाप यहीं पर ही रहो, अगला नंबर तुम्हारा ही है। लिंगर, मुझे पता है कि तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो, है ना? मुझे पता है कि मुझसे गलती हुई, लेकिन अब से मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा और तुम्हें एक राजकुमारी की तरह प्यार दूंगा। क्या कहती हो? प्लीज मुझे माफ कर दो। क्या तुम मानोगी? बहू, मैं तुम्हारे आगे घुटने टेकती हूँ। प्लीज हमारे साथ घर चलो। मैं वादा करती हूँ कि अगर तुम वापस आ गई तो मैं कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी। बस तुम और वो हाउ सुकून से साथ रहो, ठीक है? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात कहने की? क्या इतनी जल्दी भूल गए कि तुमने मेरी बहन पर कैसे जुल्म किए थे? कोई है? इन दोनों को यहाँ से बाहर निकालो। भैया, ये मुझे करने दो। 3 साल पहले मैं जियांग परिवार की बड़ी बेटी थी। तुमसे शादी करने के लिए मैंने अपनी पहचान छिपाई और अपने परिवार से सारे रिश्ते तोड़ लिए। और तुमने बदले में क्या किया? 10 अरब डॉलर के लिए तुमने जबरदस्ती मेरा सौदा कर दिया। तुम्हें मेरे होने वाले बच्चे की भी परवाह नहीं थी और यहाँ तक कि मेरी आंखों की रोशनी भी छीन ली। तुम्हारे दिल में क्या मैं कभी तुम्हारी पत्नी थी या सिर्फ एक खिलौना जिसे तुम जैसे चाहो इस्तेमाल करो? लिंगर, मेरी बात तो सुनो। उस समय अगर मैंने वो पैसे नहीं चुकाए होते तो वे मुझे खत्म कर देते। मुझे अपनी जान का डर नहीं था, मैं बस तुम्हारी चिंता कर रहा था, इसलिए मैंने वो सब गलतियां की। प्लीज मुझे माफ कर दो। क्या तुम करोगी? तुम अब भी अपनी गलती नहीं मान रहे हो? तुम वाकई सुधर नहीं सकते। मारो, तुम मुझे मारो। जब तक तुम्हारा गुस्सा शांत न हो जाए तुम मुझे जितनी बार चाहो मार सकती हो, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा प्यार कभी नहीं बदलेगा। वो हाउ, यही बात तुमने मुझसे भी कही थी, कम से कम दर्जनों बार। तुम्हारा दिल तो बहुत जल्दी बदल जाता है। तुम चुप रहो। तुम्हारे साथ तो मैं बस दिखावा कर रहा था।
अगर तुम मेरे 10 अरब डॉलर नहीं चुकाती तो मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रहता। लिंगर, तुम इस घटिया औरत की बातों में मत आना। हम 3 साल से साथ रहे हैं। ये बुरी औरत हमारे रिश्ते को कभी नहीं तोड़ पाएगी, है ना? क्या तुम्हें और कुछ कहना है? मैं तो तुम्हारी बातों से लगभग भावुक ही हो गई थी, लेकिन तुम दोनों में से मैं सिर्फ एक को ही माफ कर सकती हूँ। वो हाओ, क्या तेरा मेरे साथ संबंध बनाना भी सिर्फ एक नाटक था? मैंने हिसाब लगाया है, 1 साल में कम से कम दर्जनों बार ऐसा हुआ है। इतनी बार होने के बाद जरा जियांग लिंगेर से पूछो कि क्या यह सिर्फ एक नाटक है। हाँ, ये सच में धोखा है और ये माफी के काबिल नहीं है। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। वो हाओ, जिस दिन तुमने मुझे चोट पहुंचाई थी उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अपनी कोशिशें बेकार मत करो। लिंगर, तुमने उस वक्त मुझे अपनी पहचान क्यों नहीं बताई? अगर मुझे तुम्हारी असली पहचान पता होती तो यकीन मानो मैंने कभी भी तुम्हें दुख पहुंचाने वाली वैसी बातें नहीं की होती। जब मैं ऑपरेशन टेबल पर थी तब मैंने तुम्हें बताया था, पर क्या तुमने यकीन किया? तुम्हारे पास अपनी पहचान साबित करने के और भी कई तरीके थे, पर तुमने वही वक्त क्यों चुना? मैं उस पर कैसे यकीन करता? क्या मेरी पहचान इतनी महत्वपूर्ण है? भले ही मैं जियांग परिवार की बादी बेटी ना होती, फिर भी मैं तुम्हारी पत्नी थी। तुमने इतनी घटिया और जानवर जैसी हरकत कैसे कर दी? लिंगर, मैंने अपनी मेहनत से सब कुछ शून्य से शुरू किया है। आज मैं जिस मुकाम पर हूं मैं उसे खो नहीं सकता। अगर तुमने पहले ही अपनी पहचान का इस्तेमाल करके मेरी तरक्की में मदद की होती तो क्या हमारा रिश्ता आज इस हाल तक पहुंचता? वो हाओ, तुम सच में मुझे घिनौने लगते हो। बहू, माँ होने के नाते एक सच कहूं तो मेरा बेटा इतनी कड़ी मेहनत करता है ताकि वह तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दे सके। अब जब तुम जियांग परिवार की बड़ी बेटी बन गई हो तो हम पूरे परिवार के आने वाले दिन और भी अच्छे हो जाएंगे। हमारे साथ घर चलो। अब ये सब तमाशा बंद करो, ठीक है ना? अगर मैं जियांग परिवार की बड़ी बेटी ना होती तो तुम लोगों ने मुझे कब का खत्म कर दिया होता। तो फिर कहां से आते तुम्हारे बेटे के वो अच्छे दिन? लेकिन अब तो तुम वही हो। ये भगवान ने मुझे एक मौका दिया है ताकि मैं अपनी गलती सुधार सकूं। मैं तब तक तुमसे मिन्नतें करूंगा जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देती। बहुत देर हो चुकी है। चाहे भगवान तुम्हें मौका दे दे, लेकिन मैं तुम्हें कभी कोई मौका नहीं दूंगी। ये क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। मैं और तुम्हारी बड़ी मालकिन एक ही परिवार के हैं। वह मेरी पत्नी है। हाथ छोड़ो मेरा। इन तीनों को वहां ले जाओ जहां इनकी सही जगह है। कानून सबके लिए बराबर है। वह किसी गुनहगार को नहीं बचाएगा। बहन, बधाई हो, आखिर तुमने अपना बदला ले ही लिया। शुक्रिया मेरे तीनों भाइयों, मुझे एक नई जिंदगी देने के लिए। बहुत अच्छा बहन। डॉक्टर का कहना है कि तुम अब पूरी तरह ठीक हो गई हो और तुम दोबारा मां बनने के लिए अब बिल्कुल सक्षम हो। आखिरकार तुम्हारी किडनी वापस मिल ही गई। अब बताओ, तुम आगे क्या करना चाहती हो? बेशक, मैं उसे अच्छे से चलाना चाहती हूँ। भैया ने मुझे जो नई कंपनी दी है और उसे किंगजो की नंबर 1 कंपनी बनाना चाहती हूँ। बहुत अच्छे। ये हुई ना बात। तुम वाकई जियांग परिवार की बड़ी बेटी हो। उन दोनों दूसरे और तीसरे नंबर के भाइयों की तरह नहीं, तुम उन दोनों से कहीं ज्यादा काबिल हो। बड़े भाई, आप हमेशा बीहन के सामने हमारी बुराई क्यों करते रहते हैं? भला कोई ऐसा बड़ा भाई होता है? बड़े भाई, अब तो बहन हम दोनों को नीची नजर से देखने लगेगी। अरे नहीं, मैं अपने भैया से सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। ढेर सारा प्यार। लव यू। अच्छा, जब बीहन अस्पताल में भर्ती थी तब तो तुम दोनों का कहीं पता नहीं था। अब यहाँ क्या लेने आए हो? बेशक, बीहन के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। रिश्ता? हाँ, मैंने और दूसरे भाई ने 1 महीने से ज्यादा समय लगाकर तुम्हारे लिए लड़का ढूंढा है और आखिरकार हमें एक बहुत अच्छा आदमी मिल गया। और सबसे बड़ी बात, वो तुम्हारे बचपन का साथी है। अब तुम्हें कभी इस बात की फिक्र नहीं करनी पड़ेगी कि कोई तुम्हें परेशान करेगा। मुझे कोई रिश्ता विश्ता नहीं देखना। जल्दी बताओ, कौन है वो? वही जो बचपन में हमारे साथ खेलता था, वो रोतलू बच्चा, इंपीरियल कैपिटल के लू परिवार का यंग मास्टर लू यू। लू भैया। बेहतरीन। वो रोतलू तो वाकई अच्छा लड़का है। तो फिर वही फाइनल है। वही फाइनल है। भैया, मुझे वो रोतलू नहीं चाहिए।